आतंकवादी कहा जा रहा है कि देश के उस नौजवान नेता को जो प्रतिपक्ष का नेता है, उनके पिता राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और पूरा परिवार इस देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक इस देश को एकजुट रखने के लिए, मजबूत करने के लिए लगा रहा है। और इनको इनकी औकात बताएंगे, इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इन सब चीजों से डरी हुई है, इसलिए और राहुल गांधी जी को कमजोर करने के लिए इस प्रकार की देश के अंदर भ्रामक जो बातें वो कर रहे हैं। तो पता ही नहीं क्या इनको, कहां से सरकार शुरू होती है, कहां क्या काम करना है इनको पता ही नहीं। जो देश के अंदर आरक्षण है तब तक लागू रहेगा जब तक बराबरी का हक सबको नहीं मिल जाए। मार देंगे, काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दंगा फैला देंगे, यही काम बचाएगा तुम्हारा। तो देश को जो भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ईमानदारी से भर्तियां हो रही हैं, पहले पर्चियों से भर्तियां होती थी। ये इस बयान पे मुझे आपत्ति है। आतंकवादी कहा जा रहा है कि देश के उस नौजवान नेता को जो प्रतिपक्ष का नेता है और जिसकी दादी और जिसके पिता शहीद हो गए देश की एकता अखंडता के लिए, और उसके बावजूद इनको शर्म नहीं आती। मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने सही कहा था कि ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे और इनको इनकी औकात बताएंगे, इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। जिलों में भी, ब्लॉक में भी, गांव में भी, ढाणियों में भी, वार्ड में भी, नगर में भी, सब जगह जाकर के अलग जगाना का काम करेंगे। क्योंकि न तो केंद्र की सरकार कोई अच्छा काम कर रही है और न राजस्थान में ये भाजपा की पर्ची सरकार कोई लखड़ के काम नहीं कर रही है। ये तो पता ही नहीं क्या इनको, कहां से सरकार शुरू होती है, कहां क्या काम करना है इनको पता ही नहीं। किसी मंत्री के पास चले जाओ, मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, किसी नेता के पास चले जाओ कि हमारी चलती ही नहीं। अरे तो फिर चलती किसकी है, उसका नाम तो बताओ किसकी चलती है। तो जनता के लिए कोई एक योजना नहीं, कोई बजट कुछ भी था नहीं, जो था उसकी भी पालना नहीं, कोई काम नहीं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है और इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं सबके खिलाफ। रोजाना एक ही भाषण, रोजाना एक ही भाषण, हम पकड़ेंगे पकड़ेंगे। अरे चोरों को पकड़ो, मना कौन कर रहा है आपको? आपको किसने कहा कि इसको मत पकड़ो? जिसने अपराध किया है, कोई भी अपराध किया है, उस अपराधी की जगह जेल में होनी चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है क्या कि साहब अपराधी को छोड़ दो? कोई नहीं कहता है। तो फिर ये रोजाना अनर्गल बयानबाजी करके, और अब इनको 9 महीने हो गए भाई साहब, अब इनको सुध लेनी चाहिए। जनता से जो वादे किए हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। और कम से कम यहाँ के मुख्यमंत्री जी को तो कहना चाहिए कि ये भाषा ठीक नहीं है इन बीजेपी के नेताओं की। नड्डा जी को कहना चाहिए, कोई नहीं कह रहा है। मार देंगे, काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दंगा फैला देंगे, यही काम बचाएगा तुम्हारा? जो मूल स्वरूप है ना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, उसकी बातें ये लोग बात करते हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए मैंने उनका वीडियो सुना है और उन्होंने खट्टर की बड़ाई की, वहां तक मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये कहा कि खट्टर के आने के बाद में ईमानदारी से भर्तियां हो रही हैं, पहले पर्चियों से भर्तियां होती थी। ये इस बयान पे मुझे आपत्ति है। वो कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं किसी को, और कैसे किसी को चोर बेईमान बता सकते हैं? वो संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। केवल वहां का केंद्र का मंत्री उनके प्रोटोकॉल में आया है, लेकिन हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर हरियाणा की वोटों को प्रभावित करने के लिए अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी तरीके की इस प्रकार की बात करेगा जिससे संवैधानिक संस्थाओं के पद के ऊपर आंच आएगी, तो हम लोग जरूर ये चाहेंगे कि उस गरिमामय पोस्ट की गरिमा बनी रहे। इसलिए मैंने आग्रह किया है, वो मानेंगे अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं, उनके पिता राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। उनकी दादी इंदिरा गांधी जी आतंकवाद की भेंट चढ़ गई, इसमें थोड़ी आ रहा है। और पूरा परिवार इस देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक इस देश को एकजुट रखने के लिए, मजबूत करने के लिए लगा रहा है। आज इस प्रकार की भाषा बीजेपी के मंत्री, उनके केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, सहयोगी दलों के विधायक
राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उनको आतंकी बता रहे हैं, उनका मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, उनकी जबान काटने की शर्त लगा रहे हैं, उसको 11 लाख का इनाम घोषित कर रहे हैं। और इन सब बातों को लेकर नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नए अमित शाह जी कोई एक्शन ले रहे हैं। इसमें ऐसा लगता है कि ये सब बीजेपी की सह पे ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने देश के अंदर जो माहौल पैदा किया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा उन्होंने की, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा उन्होंने की और पूरे देश के अंदर एक भाईचारे का संकेत दिया। और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग को लेकर, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, बेरोजगार हो, इन सब को लेकर जो राहुल गांधी जी का विजन जो देश के अंदर सामने आया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इन सब चीजों से डरी हुई है। इसलिए वो राहुल गांधी जी को कमजोर करने के लिए इस प्रकार की देश के अंदर भ्रामक जो बातें वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विदेश गए, अमेरिका के अंदर उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि जो देश के अंदर आरक्षण है तब तक लागू रहेगा जब तक बराबरी का हक सबको नहीं मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि मंशा इन लोगों की है, ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं। हर जगह पे, अभी राजस्थान की हम बात करें तो उपचुनाव तक, पंचायती राज के निकायों के चुनाव तक ये लोग नहीं करा पा रहे हैं। ये हालत राजस्थान के अंदर है। देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 4 स्टेट के इलेक्शन ये नहीं करा पा रहे हैं। तो देश को जो भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं।